नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एज में। मैं हूं आपका चंदन सर और आज से 2 मिनट में समझेंगे अपघटन अपक्रिया, जिसे बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों, ये टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको वियोजन अपक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है उदाहरण सहित समझाना है। तो फिर से समझिए, टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, वियोजन अपक्रिया जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्या है उदाहरण सहित समझाना है। तो इसकी परिभाषा पे गौर करिएगा। जब कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक यौगिक है, ठीक है, वो टूट जाता है, ठीक है, क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब ही बच्चों क्या होता है, टूटना, ठीक है, यानी जो अपक्रिया हो रही है वो किसी यौगिक के टूटकर होने के कारण हो रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां समझ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है बच्चों, एक यौगिक है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक यौगिक है। जब आप इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, इस तरह का साइन जो होता है वो किसी चीज को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर रहे हो तो ये किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। तो ध्यान समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, इसको जब आप गर्म कर रहे हैं तो इसके टूटने से आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर याद रखें तो कोई मान लीजिए एक अभिकारक है, जब इसको तोड़ेंगे तो कई उत्पाद मिलेंगे, ठीक है। एक अभिकारक है, इसको तोड़ने पे अगर कई उत्पाद मिल रहे हैं तो इस तरह की अपक्रिया को आप वियोजन अपक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, अभिकारक किसको कहते हैं, आपने पढ़ा है, रिएक्शन के इस साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और रिएक्शन के इस साइड जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पे एक ही अभिकारक है ना। जब एक अभिकारक टूट रहा है तो एक से ज्यादा उत्पाद मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये समझिए, एक अभिकारक कई उत्पाद, तो इस तरह की अपक्रिया को अब वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। इस अपक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस अपक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिकतर उष्मा या प्रकाश दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब इसको गर्म करोगे तो आपको कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वियोजन अपक्रिया को उष्मा देने पर, हीट देने पर ये टूट कर क्या होती है, नए प्रोडक्ट्स बनाती है। यानी कह सकते हैं आप कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।